अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, होप यू गाइस आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो ये वीडियो है फैब्रिक पेंटिंग पे, पेंटिंग ऑन ट्राउज़र, उसी का ट्यूटोरियल और थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जो है सारा सामान इकट्ठा करेंगे, लाइक पैलेट, ब्रशेस, जो भी ब्रश यूज़ होने हैं, ठीक है, कलर्स, और ये जो है फ्रेम जिसमें हम अपना कपड़ा एडजस्ट करेंगे, और इफ़ नीडेड तो एक स्केल जो है वो अगर ज़रूरत है तो लेना है, अगर आप उसके बिना कर सकते हैं तो नहीं लेना। देन मैंने कपड़े को फ्रेम पे एडजस्ट कर लिया और अब जो है मैं ट्रेसिंग करने लगी। वैसे तो ये काला कपड़ा है तो मुश्किल ही है कि इस पे जो है वो नज़र आए पेंसिल, तो मैं ट्राई करूँगी कि नज़र आती है या नहीं आती। यहाँ थोड़ा सा इस तरह लग रहा है कि ये नज़र आएगी, तो मैंने लगाई नहीं थी लाइंस, लेकिन मुझे इतना जो है वो नहीं नज़र आ रहा था, इतना अच्छा वो नहीं ट्रेस हो रहा था, तो फिर मैंने बिना ट्रेसिंग ही स्टार्ट किया। पहले स्केल रख के मैंने लाइन लगाने की कोशिश की, बट वो भी स्केल की वजह से जो है वो पेंट थोड़ा फैल रहा था, तो मैंने स्केल हटा दिया। मैंने और जो क्रेयॉन्स होते हैं जो फैब्रिक पे जो यूज़ होते हैं, चॉक्स, वो भी यूज़ किए थे, बट वो भी नहीं ठीक आ रहे थे, वो भी थोड़ी मतलब इतनी उनकी अच्छी मुझसे उनकी नहीं हो रही थी ट्रेसिंग। फिर मैंने कहा कि मैं बिना ट्रेसिंग की करती हूँ अपने अंदाजे पे। तो यहाँ मैं ब्रश लेके अपने अंदाजे पे ही पहले एक बिल्कुल ब्रश में एक ही दफ़ा पेंट लगा के ना वो एक रफ़ सी लाइन ले रही थी, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले ब्रश पे पेंट लगा के रफ़ सी लाइंस ले ली। अब जो मैंने डिज़ाइन बना रही थी उस डिज़ाइन में जो है वो नीचे पहले 2 लाइंस थी, स्ट्रेट 2 लाइंस, एंड देन उसके ऊपर जो है वो बाकी का डिज़ाइन था। ये ट्राउज़र का पांचा है, ठीक है, बिल्कुल एंड पे, इसकी फ्रंट और बैक दोनों पे ही मैं पेंटिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं लाइन्स लगा रही हूँ, पहले मैंने रफ़ लाइन लगा ली थी, तो अब मैं इसके ऊपर जो है वो पेंट को यूज़ करते हुए जो है वो लाइन लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा ये जो पेंट मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये ब्राउन का शेड है, ठीक है, एक, तो उसको मैंने पैलेट में निकाल लिया क्योंकि मुझे ज़्यादा चाहिए था, मैं डायरेक्ट बॉटल से यूज़ नहीं कर सकती थी, ट्यूब से। तो अब मैं उसको जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। मैं जो अभी यूज़ करती हूँ वो ट्यूब पेंट यूज़ करती हूँ, तो ट्यूब पेंट का जो कलर है डिफरेंस है ना, वो इतना अच्छा नहीं आता। कलर किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ग्लो करके नहीं आते, उसके हमें बहुत सारी लेयर्स लगानी पड़ती हैं। बट अब मैंने क्योंकि अभी तक मैंने जो है वो बॉटल पेंट यूज़ नहीं किया, तो मैं उस पर कोई रिव्यू नहीं दूँगी। जब मैं बॉटल पेंट भी यूज़ करूँगी तो मैं उसके भी रिव्यू दूँगी कि वो जो है वो कैसा आता है, उसके कलर्स उठ के आते हैं या नहीं आते। ये किस कंपनी के हैं, ये अगर आप वीडियो स्टार्ट पे जाएँगे जहाँ मैं दिखा रही थी वहाँ भी शायद कंपनी नज़र आ जाए, और अगर किसी को पता करना है तो कमेंट करें, तो मैं ज़रूर बता दूँगी कि ये किस कंपनी का है, या इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी आप पूछ सकते हैं। ये जो कंपनी जो मैं यूज़ करती हूँ, अब ये इसलिए भी कलर जो है वो लाइट आ रहे हैं बिकॉज़ जो नीचे बेस है वो ब्लैक है। ब्लैक पे हर कलर इतना उठ के नहीं आ सकता। तो वाइट कलर होता तो ये सारे कलर ज़्यादा उठ के आते, या कोई और ऐसा लाइट कलर, तो कलर पे भी डिपेंड करता है हम क्या बेस ले रहे हैं, और जो हम जिस कंपनी के पेंट यूज़ कर रहे हैं उस पे भी डिपेंड करता है। मैं ट्यूब और वाटर कलर का इसलिए कर रही हूँ कि जो थोड़ी कंपनीज़ होती है ना, जो क्या कहते हैं, जो थोड़ा अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, तो उनकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होती है। तो नॉर्मली जो बॉटल्स पेंट होती हैं, जो इवन जो शीशे वाली बॉटल्स होती हैं, अक्सर प्लास्टिक की बॉटल्स भी होती हैं, तो उनमें जो है वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। ये एक नॉर्मल है, हो भी सकता है कि वो अच्छी ना भी हो, बट एक मेन जो कहते हैं ना, मैं बोलूँ कि अगर मैं सबका व्हाटएवर सो जो भी कहते हैं, अगर मैं नॉर्मली बोलूँ तो अब मैंने, क्योंकि इसके ऊपर ये डिज़ाइन बनाना है, तो मैं इसे सर्कल से इसे भी ऐसे ही ट्रेस कर रही हूँ। ये थोड़ा सा टेढ़ा, एक को ये ऊपर की तरफ बनाएंगे, और अब दूसरा जब आएगा तो वो देखना उसका जो फेस है वो नीचे की तरफ है। अब इसको भी 2 लाइनें, अच्छा, जो डिज़ाइन मैंने सोचा था, जो मैंने बनाना था, उसमें ये था कि ये जो इसमें जिस फ़ोल्ड हो रहे हैं ना ब्रांच की तरह, इस पे भी 2 लाइन्स हो। बट अब क्योंकि ये रोशनी है, बल्ब से बहुत ज़्यादा लाइट है, तो ये थोड़ा उठ के आ रहा है, नज़र आ रहा है। अगर इसको वैसे देखें बिना लाइट के या नॉर्मल सूरज पे, तो ये इतना जो है वो नहीं उठ के आ रहा था। और दूसरा ये था कि अभी ये थोड़ा गीला है, मतलब अभी अप्लाई हो रहा है, तो जब ये सूख भी जाता तब भी इसका वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा था जो मुझे चाहिए था। तो फिर जो है मैंने इसको जो है वो फ़िल कर दिया था, ये जो 2 लाइन्स थी ना, इनको मैंने फ़िल कर दिया था। अब एक और चीज़ यहाँ जो है, यहाँ मैं अब खाली ब्रश ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा अक्सर पेंट आगे पीछे लग जाता है, तो आप उसे ब्रश पे पानी लेके सादा साफ़ पानी, तो वो लगाएँ, तो वो उस टाइम ही, क्योंकि वो गीला-गीला होता है, तो वो अक्सर हट जाता है। बाकी ये होता है कि क्योंकि वो इतना, वो बिल्कुल एक ही डॉट सा होता है, तो वो 1-2 वॉश के बाद वो बिल्कुल क्लियर भी हो जाता है, बट वॉश बिल्कुल जेंटली वॉश किया गया हो तो, ठीक है।
तो इधर मैंने एक दफ़ा एक उल्टा फूल बना दिया था, देन मैंने उसे भी हल्का सा रिमूव करके और दोबारा उसको जो है वो सीधी उस ब्रांच को सीधा बनाया था। अब यहाँ क्योंकि वो थोड़ी सी बेस देनी थी, ठीक है, 3 पत्तों की, तो मैं वो बेस बना रही हूँ। अब अक्सर आपको ये नज़र आ रहा होता है कि यहाँ से बाहर जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये फिनिशिंग वो नहीं आ रही। तो एक दफ़ा ड्रॉ करती हूँ, फिल करती हूँ, उसके बाद उसके ऊपर एक और लेयर लगाती हूँ जहाँ अक्सर कलर होता है जहाँ, ठीक है। अब जैसे लीव्स में कलर होगा, फ्लावर में कलर होगा, तो उन पे जो है वो डबल लेयर, एक दफ़ा एक सूख जाता है, उसके बाद उस पे एक लेयर लगाई जाती है दोबारा, स्पेशली जिनका लाइट टेक्सचर के जो कलर्स होते हैं उनके लिए। उसके बाद फिर मैं एक दफ़ा अगेन इसको फिनिशिंग देती हूँ, तो फिर उस सब में ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मली और क्लियर हो जाता है। ये काम मैं सिर्फ लाइट टेक्सचर वाले कलर्स के लिए करती हूँ, जो जो थोड़े अच्छे जिनका नहीं आ रहा होता, जिनमें ज़रूरत होती है, और जिनमें नहीं होती उनमें मैं नहीं करती। कभी कभार ऐसा होता है मैं साथ साथ ही फिनिशिंग भी देती आती हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि मुझे भी साथ साथ दे देनी चाहिए, और सब कभी कभार डबल साथ साथ ही मैं करती जाती हूँ, ठीक है। तो इट डिपेंड्स है, ठीक है। आपको एक दफ़ा लग रहा है, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप उसे दोबारा फिनिशिंग दे देंगे। सूखने के बाद एक दफ़ा वो कलर थोड़ा सूख जाएगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं कि अभी ये अच्छा नहीं लग रहा, ख़राब हो गया। अब इसके ऊपर मैं जो है रेड, अब ये थोड़ा रेड का शेड है, जिससे मैं ये 3 कोना सा एक फूल 3 वाला बनाऊँगी, ठीक है, मिडल पार्ट एक फ्लावर का। और इसके बाद जो मैं यूज़ करूँगी वो मेहरून कलर आएगा, जब आएगा तभी मैं इंडिकेट कर दूँगी कि वो मेहरून है, डार्क रेड शेड आप उसे कह सकते हो, और ये लाइट है। बट क्योंकि नीचे बेस जो है वो ब्लैक है, तो उस पे वो दोनों जो है वो ब्लैक ब्लैक ही शो हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये मैंने आउटलाइन दे दी, और आउटलाइन के बाद जो है वो मैं बीच में कलर कर रही हूँ। अगर आप बिना उसके कर रहे हैं, ट्रेसिंग के भी कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आप जो है वो एक दफ़ा जो है वो आउटलाइन दे दें और दोबारा करें, और अगर ट्रेस नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स आप आउटलाइन दे ही दें, तो वो आपका ज़्यादा अच्छा आएगा। अब मैं उसका बाद वाला फूल जो है आउटर वाला वो लेना भूल गई थी, और उसकी वीडियो बनाना भूल गई थी, तो बाद में जो एक आया मैं उसकी वीडियो ले रही हूँ। लाइक अब ये देख लें, अब ये एक ऊपर से वो आ रहा है ब्रांच सी, और एक नीचे से आ रही है, और वो जो ब्रांच जिस पे मैं काम नहीं कर रही वो वाली कलर्ड है। हाँ, फिनिशिंग नहीं हुई हुई, फिनिशिंग इसके एंड पे होगी, बट वो कलर्ड है। और ये वाली जो ब्रांच है ये नीचे से आ रही है, और ये भी अनकलर्ड है, लेकिन मैं इसे भी कलर करूँगी, ठीक है। अब ये ऐसे ही मैंने इसको डिज़ाइन दी है। 5 जो है वो पेटल्स बनाई थी मैंने इसकी, जो बड़ा फ्लावर था, मतलब जो फ्लावर था, जो उसका मिडल पार्ट था, उसकी 3 ब्रांचेस थी, और बीच में अपने हिसाब से कहीं लाइक ये एक ये शेप सी दे दी, कहीं बीच में लीफ बना दिया, कहीं ऐसी लंबी साइड बना दी, ठीक है। इस तरह मैंने येलो कलर से। अब बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि मैंने ये कलर ही क्यों यूज़ किए, मैं और ऐसे कलर्स भी तो यूज़ कर सकती थी जो ब्लैक पे थोड़े उठ के आते। अब ये प्लेन ट्राउज़र है ब्लैक, बट इसके साथ एक फुल प्रिंटेड कमीज़ है, लाइक फुल उसका प्रिंट है, तो उस पे सिर्फ 2 ही कलर यूज़ हुए हैं, ब्लैक, सॉरी ये ब्लैक तो है ही उसकी बेस, और उस पे येलो और रेड। उसके साथ ये वाला जो जिस तरीके का मैंने ब्राउन शेड नीचे यूज़ किया ना, मतलब गोल्डनिश ब्राउन सा, ऐसा उस पे जो है वो उस पे थोड़ा सा काम हुआ है, जो कढ़ाई हुई है वो इस कलर की हुई है, इसीलिए मैंने ये 3 कलर्स ही चूज़ किए हैं। और भी मैं ऐसे कलर्स कर सकती थी, लाइक वाइट अगर मैं ब्लैक करती तो वो थोड़ा उठ के आता, या और भी ऐसे कलर्स होते हैं जो मैं इस पे करती तो वो थोड़े उठ के आ सकते थे, या लीव्स हैं तो मैं ये लीव्स को ग्रीन से भी बना सकती थी, बट क्योंकि जो उसकी कमीज़ है, शर्ट है, उस पर यही 3 कलर्स हैं, तो मैंने यही 3 कलर्स यूज़ किए। ऑड लगता अगर मैं कोई और कलर यूज़ करती तो, और अगर आपके पास भी ऐसा कुछ आता तो जो कमीज़ को एक दफ़ा देख के उनके कलर्स पे वर्क करें, और अगर कलर का थोड़े बहुत डार्क या लाइट शेड है तो उनको भी आप अपने तरीके से एडजस्ट करें, लाइक ब्लैक डार्क के डार्क कर लें, या फिर वाइट डार्क के लाइट कर लें, ठीक है। अब इसमें अब ये इसमें कोई काउंटिंग नहीं थी, ये मैं अपने हिसाब से बनाती, या और ये एक चीज़ थी कि ऐसा नहीं था कि ऐसा कोई प्रिंट था शर्ट में। शर्ट का जो प्रिंट था वो अनइवन था, ऑड सा प्रिंट था, तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उससे देख के कुछ इस पे ड्रॉ कर पाती, तो फिर मैंने अपने हिसाब से एक जो है वो प्रिंट ड्रॉ किया। दैट्स नॉट द कस्टमर नीड, उन्होंने कहा था जो आपकी मर्ज़ी आप वो ड्रॉ कर लें, तो ठीक है। आप देख सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। यही मज़ा है आर्ट का कि आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ जो है वो बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ मैं पेटल्स नहीं सॉरी लीव्स बना रही हूँ, और उन्हें येलो कलर से फिल कर रही हूँ। रेड कलर मुझे फिर भी सूखने के बाद थोड़ा शो था, जबकि येलो कलर एक दफ़ा सूख के बहुत लाइट नज़र आ रहा था, तो मुझे इसको तो हर हाल में मुझे इसको डबलिंग करना था, तो मैंने इसे एक दफ़ा सूखने के बाद दोबारा डबल किया और इसे जो है वो फिनिशिंग भी दी।
इसी तरह मैंने सारे के सारे फ्लावर्स जो हैं वो कलर कर लिए थे और ये है इसका फाइनल लुक कि कुछ इस तरीके से ये आया है। ठीक है, दोनों जो है वो बंच है। एक दफ़ा पेंट करने के बाद अगर आपको लग भी रहा है कि सूख गया, बट फिर भी आप इसे धूप पे डालें और ताकि ये सूख जाए। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आप इसे, और जैसे मैंने प्रिवेंशंस बताई थी वो प्रिवेंशन ज़रूर मैयर के, अभी नज़दीक से इतना अच्छा नहीं आ रहा बट दूर से आ रहा है। इसे अभी भी फिनिशिंग की ज़रूरत है, इसे और एक फिनिश दी जा सकती है, एक और दफ़ा इसे हम फिनिशिंग दे सकते हैं। ठीक है, उससे ये इसका रिज़ल्ट और भी बेटर, बट ये दूर से इतना फ़र्क नहीं पड़ा।